वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे मस्बत सोच, जिसे तहरीर किया है डॉक्टर अताउल मुस्तफा ने और आवाज है फर्रुख शेख की। भोला, जिसका असल नाम मुनव्वर था, अजीब गम गुस्से में मुब्तला, वसवसों का शिकार, हर किसी से नाराज और बहुत उलझा हुआ इंसान था। अजल से नाराज, जवान लेकिन अंदर से दीमक ज़दा, अजीब ख्यालात का शिकार। फसल अच्छी नहीं होगी, कर्ज कैसे उतरेगा, सुबह बरसात ना हो जाए, बैल बीमार ना हो जाए, पहली बेटी ही क्यों हुई, बेटा क्यों ना हुआ, लगता है आज भी वही बेसवाद खाना खाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। रज्जो भोले की बीवी तो थी, लेकिन भोले के मिजाज से खौफजदा और हर वक्त सहमी हुई। अपने अक्खड़ मिजाज और तल्ख रवैये की वजह से उसकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में बहुत कड़वाहट थी। रही से ही कसर तब पूरी हो गई जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। वो बेटी की पैदाइश पर बिल्कुल खुश न था। बदकिस्मती से उसकी बेटी बाप के होते हुए भी उसकी मोहब्बत और प्यार से महरूम थी। भोले का घर अपना तो था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि हर देखने वाले को तरस आ जाए। बस एक भोले को अपने घर को संवारने का ख्याल ना आता था। रज्जो ने कई मर्तबा डरते डरते भोले से बात करने की कोशिश की कि इस मकान की कमज़ोर छत पर नज़र डाले, मगर भोले के कानों पर जूं तक न रेंगती और हर वक्त बेजारी इस पर छाई रहती। एक दिन भोला घर से निकला और गांव की चौपाल की तरफ चल पड़ा। हर रात सब गांव वाले चौपाल में जमा होते थे, जहां खेती बाड़ी से लेकर गांव के मामलात और शहर की रंगीनियों की बातें होती। चलते चलते रास्ते में गामा मिला। बोले, चौपाल जा रहे हो? हाँ यार, और कहाँ जाना है? सुना है कोई मेहमान आया है शहर से। अच्छा, चल फिर देखते हैं शहर के हालात कैसे हैं। चौपाल सजी थी। फर्शी नशिस्त पर एक तरफ चौधरी साहब और शहर के मेहमान बैठे थे। बीच में लकड़ियों का बेलचा था जिसमें लकड़ियाँ जल रही थीं। सब लोग दरियों पर बैठे चादरों की बुक्कल मारे बहुत गौर से मेहमान की बातें सुन रहे थे। मुंशी का बेटा सब लोगों को बारी बारी कहवा की प्याली थमा रहा था। मेहमान की गोद में एक 2 या 3 साल की बच्ची भी थी, शायद उनकी बेटी होगी। वो बार बार बाप को चूमती, कभी दाढ़ी से खेलती, कभी गले से लिपट जाती। हर बार वो उसे चूम लेती, लेकिन भोला किसी अजीब हैरानी में मुब्तला था। शहर से आए हुए मेहमान ने बताया कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। ये बेटी मुझे अल्लाह ने 10 साल के इंतज़ार के बाद दी है। अब इससे मेरे घर में रहमत ही रहमत है। घर किराए का है, पर अल्लाह का शुक्र है सर पर छत है। ख्वाह कम है, लेकिन हम बहुत खुश हैं। और मुझे अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब का बहुत दे रहा है। मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है जिस दिन से अल्लाह ने मुझे बेटी का तोहफा दिया। मेहमान ने और भी बहुत कुछ बताया, लेकिन भोले को गुमनाम सोचों ने घेर रखा था, इसलिए सिर्फ इतनी बात ही कानों ने सुनी। कुछ देर बाद वो उठा और घर आ गया। बीवी और बेटी सो गए थे, वो भी लेट गया और मेहमान की बात कानों में गूंजने लगी। मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है जिस दिन से अल्लाह ने मुझे बेटी का तोहफा दिया। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। हर सुबह वो कौवों की काएं काएं से बेजार रहता था, लेकिन आज उसे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दूर बाग में कोई कोयल भी कूक रही थी। उसे बहुत भला लगा, ऐसा इसे कभी महसूस नहीं हुआ था। उसने खेतों की तरफ देखा, शानदार फसल लहलहा रही थी। ऐसे लग रहा था इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। वो काम में लग गया कि ऐसे में इसके कानों में शीदे की आवाज़ गूंजी। उसने सर उठाकर देखा तो शीदा परेशानी के आलम में उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा वो था। क्या हो गया तुझे? क्यों हवा के घोड़े पे सवार है? गजब हो गया भोले, चल मेरे साथ। हुआ क्या है, बता तो। वो घर, छत। क्या हुआ घर को? तू चल मेरे साथ। दोनों इस तरह की हालत में घर की तरफ दौड़ने लगे। घर पहुंचते ही भोला हक्का बक्का रह गया। उसका घर जमीन बोस हो चुका था। रज्जो मलबे तले अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जिसे देखते ही भोले पर क़यामत टूट पड़ी। उसने बेटी को ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो उसे एक बड़े पत्थर के नीचे नन्हे पाँव नजर आए, जो गालिबन उसकी बेटी ही के थे।
एक लम्हे को उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे कायनात रुक गई हो। इतने में उसे अपने कान में एक आवाज सुनाई। भोले उठो भोले, काम पर नहीं जाना, सुबह हो गई है। कौन है? वो अभी अभी नींद से जागा था। रज्जो उसके सामने खड़ी थी और खेतों पर जाने के लिए उसे जगाने आई थी। भोले ने आंखें फाड़ कर रज्जो को देखा, फिर एक नजर मकान की कमजोर छत पर दौड़ाई और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उठा और उसी रोज मकान की छत ठीक करवाने का इरादा करते हुए खेतों को चल दिया। ऐसा मगन हुआ कि उसे एहसास ही न हुआ कि काफी देर हो गई है और दिन ढल गया है। जिस्म के मसाम पसीने से तर थे, लेकिन ये रोजाना की थकन जैसी न थी। वो उठा और घर की तरफ चल निकला कि शाम के खाने का वक्त हो रहा था। साथ के खेत से शीदा निकला और वो भोले को देखकर कन्नी कतराने लगा। उसे लगा कि भोला उससे किसी बात पर झगड़ना शुरू कर देगा, इसलिए खामोशी से गुजर जाने में ही आफियत जानने लगा कि अचानक उसे देख लिया और आवाज देकर बुला लिया। वो झिझकता हुआ आया तो भोले ने खिलाफे तवक्को गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और कहने लगा, शीदे कैसा है तू? हाँ ठीक हूँ। यार तूने बैल मांगे थे ना, ले जाना, काम कर ले, फिर शाम को घर ही दे जाना। ठीक है भोले, शुक्रिया। भोला घर को चला कि रास्ते में उसकी नजर मनियारी की दुकान पर पड़ी तो खड़ा हो गया। चाचा करमदीन दुकान में खड़ा उसे देख रहा था। भोले पुत्र कुछ चाहिए? जी चाचा, बताता हूँ। उसकी नजरों के सामने रज्जो और उसकी बच्ची का चेहरा आ रहा था। चाचा ये हरे रंग की चूड़ियाँ दे दो, दोनों हाथों की देना, और वो नीली आंखों वाली गुड़िया भी दे दो। चाचा उसे हैरत से देख रहा था, लेकिन भोले की आंखों की चमक देखकर उसे भोले पर प्यार आया और वो मुस्कुरा दिया। भोला जैसे ही घर दाखिल हुआ, रज्जो ने उसकी हैबत और खौफ की वजह से उसे सहम कर देखा। उसे पता था आज फिर भोले को कोई ना कोई बात बुरी लगेगी और उसकी शामत आ जाएगी। रज्जो ने भोले के हाथ में पोटली देख ली थी, पर पूछने की हिम्मत न कर सकी कि इसमें क्या है। भोले ने उसे आवाज लगाई, रज्जो बात सुन। जी आई। इधर बैठ मेरे पास। जी आ गई। भोले ने पोटली खोली और चूड़ियां निकालकर रज्जो के हाथ पर रख दी। रज्जो ये ले चूड़ियाँ, ये मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए लाया हूँ। रज्जो सकते में थी और उसकी आंखें नम थीं। रज्जो को ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये सदियों का सफर था जो चंद लम्हों में खुद ही तय हो गया हो। रज्जो के तशक्कुर और खौफ के मिले जुले जज्बात अभी थमे ना थे कि अचानक उसकी बेटी रोते हुए कमरे में दाखिल हुई। भोले ने खिलाफे तवक्को उसे गोद में उठा लिया। मट्टी में लिथड़ी बेटी सांस रोक के उसके सीने के साथ लग गई। आज भोला एक अनोखा प्यार महसूस कर रहा था। उसने पोटली से गुड़िया निकालकर बेटी को दी। बाप के प्यार के आगे मासूम बेटी का चेहरा गुलाब की मानंद खिल गया, आंखों में जैसे दिए जल उठे हों। आज वही सब्जी जिसे खाने से पहले वो रज्जो को 100 बातें सुनाया करता था बहुत अच्छी लग रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ये सब कुछ पहले भी इसके पास तो था, लेकिन इसने इसे कभी मस्बत नहीं सोचा था। उस रात पहली बार भोले को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग की मनफी सोच का अलाव धीरे धीरे सब्जे में तब्दील हो चुका हो और उसकी बेटी इस सब्जे में खेल रही हो। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी मस्बत सोच। मरकजी किरदारों में शामिल थे मुजम्मिल अशरफ, रामीन सरदार, उमर मसूद, सलमान मुनीर, असद फरीदी और नवीद शहजाद। और इस कहानी को प्रोड्यूस किया था फरूख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।